वृंदावन में श्री नारद जी महाराज आए। और जब नारद जी वृंदावन आए तो यमुना के तट पर उन्होंने क्या दृश्य देखा। उसी दृश्य के कारण नारद जी महाराज चिंतातुर हैं। जो सनकादि ऋषि के पूछने पर अपनी चिंता किस कारण है वो बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं यमुना के तट पर आया और मैंने क्या देखा कि एक युवती बैठी हुई है, दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और वहां कई युवतियां बैठकर उस वृद्ध पुरुषों के आगे बैठी हुई हैं, रुदन कर रही हैं। और तभी उन्हीं में से एक युवती मुझे आवाज देती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वपापहरं परम् दर्शनं तव लोकस्य सर्वागहरं परम्। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, हे साधु दो क्षण रुकिए। हे साधु क्षणं तिष्ठ, आप एक क्षण रुक जाइए। एक क्षण क्यों कहा? क्योंकि अन्न का कण और संत का क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये ना सोचिए कि घंटे भर संतों के पास बैठे हैं और अपनी व्यर्थ चर्चाएं कर रहे हैं। नहीं, ये संत आपकी व्यर्थ चर्चाओं के लिए नहीं, ये चर्चाएं तो आप कहीं भी कर सकते हैं। संत जब आपको मिले तो संत के सानिध्य में आप अपने कल्याण का मार्ग उनसे पूछिए। ऐसी बात उनसे पूछिए जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, हमारा पथ प्रदर्शन हो जाए, हमें एक सही रास्ता मिल जाए, हमारा जीवन अच्छा बन सके। ऐसा कोई प्रश्न आप कीजिए। और हमारे यहाँ प्रश्न पूछना कोई गलत बात नहीं है। हमारे यहाँ तो प्रश्नों का आदर किया गया है, सम्मान पूर्वक प्रश्नों को स्वीकार किया गया है। और हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो एक शिष्य का प्रश्न और गुरु का उत्तर ही शास्त्र बने हैं। जितने भी भगवती मां पार्वती ने प्रश्न किए और उत्तर में ही संपूर्ण कथा भगवान शिव ने सुनाई है। तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, एक सद शिष्य का सद प्रश्न और एक सदगुरु का दिव्य उत्तर, इसी से हमारे शास्त्र बने हुए हैं। यही हमारे दिव्य शास्त्र हैं, उन गुरुओं की वाणी, ये हमारे शास्त्र हैं। तो साधु का क्षण, इसलिए बहुत नहीं रोका। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, हे साधु थोड़ी देर ठहर जाइए, अधिक समय नहीं। साधु रुके। नारद जी महाराज आवाज सुनकर पीछे मुड़े, देखा कि एक दिव्य युवती बैठी हुई है। कहा, हे युवती आप कौन हैं? और जो आपके पास ये लेटे हुए जो दो वृद्ध पुरुष हैं वो कौन हैं, जो जर्जर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, बीमार दिखाई दे रहे हैं, और ये सारी युवतियां बैठी हुई हैं, ये कौन है? भक्ति महाराजनी ने यही कहा कि हे नारद जी, हे ऋषिवर, यही तो समस्या है, इसी कारण से तो मैं दुखी हूं। मैं हूं भक्ति महारानी, मैं हूं भक्ति, और ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। इस वृंदावन में अपना परिचय देती हैं भक्ति महारानी। उत्पन्ने द्रविणासाः वृद्धिं कर्णाटके गतः क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण भारत में। भक्ति जन्मी है वहां पर। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उन्होंने दक्षिण भारत में जन्म लिया। हमारे आद्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, इन सबके जन्म कहाँ हुए हैं? दक्षिण भारत में। और आज भी देखिए दक्षिण भारत की जो पद्धति है भगवान को मनाने की, वो सबसे दिव्य है। आज हम उत्तरभाषी, उत्तर भारतीय तो मनमानी पूजा करने लगे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी सभ्यता पूर्वक पूर्ण रूपेण कर्म कांड का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए, चाहे वो महिला है या पुरुष हैं, भस्मी लगाते हैं, दिव्य चंदन लगाते हैं, साड़ी वस्त्र धारण करते हैं। आज भी दक्षिण भारतीय लोग धोती पहनते हैं, अपने पूर्ण भारतीय पोशाक में रहकर दिव्य भगवान की पूजा पाठ नियम अनुष्ठान करते हैं।
तो द्रविड़ देश दक्षिण भारत में ये भक्ति क्या हुई, जन्मी है। और बड़ी कहां पर हुई, कर्नाटक। कर्नाटक में ये भक्ति जब पहुंची तो वहां उसकी वृद्धि हुई। लेकिन क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र में जब ये भक्ति पहुंची तो वहां पर थोड़ी कम हो गई, कम भक्ति वहां पर रही। और गुर्जरे जीर्णताम गता, जब गुजरात में पहुंची तो भक्ति वहां जीर्ण शीर्ण वृद्ध हो गई। किसी ने पूछा नहीं। फिर आज तो गुजरात ऐसा नहीं है। आज तो गुजरात, जब से नरसिंह भगत का जन्म हुआ, नरसिंह जी ने दिव्य गुजरात में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। लेकिन उससे भी और बहुत पूर्व गुजरात में भक्ति जीर्ण शीर्ण हो गई, किसी ने भक्ति को पूछा नहीं। लेकिन इसी तरह जब भक्ति महारानी सब जगह होते होते वृंदावन आई तो वृंदावन में भक्ति महारानी बड़ी हो गई, युवा हो गई, वृद्धि हो गई, उनकी दिव्य स्वरूप मिल गया भक्ति महारानी को वृंदावन में। लेकिन भक्ति महारानी कहती है मैं तो युवा हो गई, मैं तो ठीक हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र हैं वृंदावन में आकर, इस भूमि में आकर ये दोनों पुत्र, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो मेरे पुत्र हैं वो जीर्ण शीर्ण वृद्ध हो गए। हे नारद जी, आप इस समस्या का समाधान कीजिए। ऐसा क्यों हुआ? एक माँ युवा हो और उसके पुत्र वृद्ध हो जाएं, ये कैसा उल्टा नियम है? ऐसा तो कहीं देखा नहीं गया, संभव नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? तब नारद जी कहते हैं ऐसा क्या कारण रहा जानती हैं देवी? ये भक्ति का प्रताप, ये आपका ये जो वृंदावन भूमि है इसका प्रताप है कि यहाँ भक्ति बड़ी है, यहाँ पर आप सिद्ध हो गई हैं। ये भूमि का प्रभाव है, इसलिए आप यहाँ पर दिव्य रूप में हैं। लेकिन कलयुग का प्रभाव है कि ज्ञान वैराग्य परिपुष्ट ना हो सके। और आज आप देखिए हमारे जीवन में भगवान की भक्ति तो आ जाती है, लेकिन जल्दी से ज्ञान हमारे हृदय में नहीं उतरता है, वैराग्य जल्दी हमें जागृत नहीं होता। हम कह दें आप सब छोड़ दो, छोड़ जाएंगे। कोई भी कह दे आज जल्दी किसी से संसार छूटता नहीं, संसार की वस्तुएं छूटती नहीं, वैराग्य जागृत नहीं होता। ज्ञान चर्चा सुन भी ले तो पचती नहीं है, हृदय में उतरती नहीं है, और उतर भी जाए तो हम वैसा आचरण नहीं कर पाते हैं, अपने कार्यों में नहीं ला पाते, अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है। हे देवी, इसी कलयुग के प्रभाव के कारण ही आपके दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, और आप जब वृंदावन आई तो इस भूमि का प्रभाव ऐसा कि आप युवती हो गई। हे नारद जी, और ये वृंदावन का प्रताप है, क्योंकि वृंदावन भक्ति की भूमि है, प्रेम की भूमि है। जो भी वृंदावन जाता है परम दिव्य भाव से वो भक्ति से पूरित हो जाता है, प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। तो वृंदावन का प्रेमी, अयोध्या वैरागी यदि देखना है तो अयोध्या, वैराग्य उत्पन्न वैराग्य की भूमि अयोध्या है, ज्ञान की भूमि काशी है, भक्ति की भूमि वृंदावन है। ऐसा अलग अलग स्थान का दिव्य प्रभाव है, तो वृंदावन का प्रभाव है कि भक्ति उत्पन्न हो जाना।